एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। ये विचित्र जानवर हमारी धरती पर करीब 1400 करोड़ साल तक राज किए। इन डायनासोर की 4000 प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। तो वो डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे, तो वहीं कुछ डायनासोर हिंसक और बहुत खतरनाक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। डायनासोर के उस अंतिम पलों को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य होता था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिखने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा स्ट्राइक का टुकड़ा जो सुदूर से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़े स्ट्राइक से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े स्ट्राइक की दिशा बदल जाती है और वह पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। अगर यह स्ट्राइक पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराता तो डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक और लपट इतनी तेज थी कि धरती पर मौजूद बहुत से जीव अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उस उल्का की गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ क्षण में स्ट्राइक धरती पर मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराता है और लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए थे। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 42 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों सभी सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत कर दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती पर महाप्रलय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके 800 किलोमीटर दायरे के आने वाले सभी जीव आग में जलकर राख हो गए थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु और धूल अंतरिक्ष में चला गए थे। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद ये आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगी थी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर के मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव था। गर्म हवाओं का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% प्रजातियाँ खत्म हो चुकी थी और जो 10% जीव प्रजाति बच चुके थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी जलकर राख हो चुके थे, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए प्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहाँ से आए, जानेंगे हमें एपिसोड। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले